हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको बताई जाती रहती है, आपके साथ साझा करी जाती रहती है। गाइज, मेरी हमेशा ऑलवेज एंड ऑलरेडी हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है ना कि आप सभी लोगों को विभागीय स्तर से जो प्राप्त सही सूचनाएँ होती हैं, वांछित सूचनाएँ इन्फॉर्मेशन होती हैं, उन इन्फॉर्मेशन से मैं आपको हमेशा अपडेट रख सकूँ। ठीक है। और हालांकि इस जो आज ये वीडियो सेशन है, ठीक है, यहाँ पर शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। शिक्षक भर्ती को रद्द किया गया है और इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अगला 15 दिनों में, कब, अगले 15 दिनों में नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। अब इस शिक्षक भर्ती के प्रकरण क्या है, विषय क्या है, मुद्दे क्या है, पर पूरी एनालिसिस आपको दिखाऊंगा कि भर्ती कहाँ पर आ रही है, कैसे आ रही है और क्यों आ रही है और कब तक आएगी। ठीक है, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। पूरा फुल्ली वीडियो वॉच करें। एंड जिन लोगों ने अभी तक इस ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, जल्दी से जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी जानकारी के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, मैं बता दूं कि शिक्षक भर्ती को रद्द किया है हाईकोर्ट ने, और हाईकोर्ट ने सभी नियुक्तियां रद्द की हैं। नियुक्ति के बाद भी नौकरियां खत्म कर दी गई, और जिनकी भी नियुक्ति हो गई थी शिक्षक भर्ती में, उन सभी नियुक्ति जिनको वेतन मिल गया है उनको वेतन भी लौटाने होंगे। उसके साथ साथ उनकी जो नौकरी है उसको भी खत्म कर दिया गया है। और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 15 दिनों में नई भर्ती होनी चाहिए, जिसके लिए विज्ञापन ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर देना चाहिए डिपार्टमेंट को। और कोर्ट ने कहा कि जल्दी शिक्षक भर्ती। तो इस प्रकरण पर पूरा आपको पहले मैं इसकी पहले की जानकारी दे दूँ। आपको बता दो कि पश्चिम बंगाल में एक शिक्षक भर्ती आई थी। वो आई थी 2016 में। कब आई थी? 2016 में वो शिक्षक भर्ती आई थी। किसकी भर्ती थी? 9, 10, 11, 12 जो भी रहा होगा। ठीक है, तो 2016 में भर्ती आई। उस भर्ती को क्या किया कि बंगाल हाईकोर्ट ने, पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने उस भर्ती को रद्द कर दिया। बंगाल हाईकोर्ट ने किया है, हाईकोर्ट ने। ठीक है, अभी क्या है कि जो वहाँ की पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट एससी में जाएगी, दिल्ली में। अब उनका ये कहना है कि ये जो हाई कोर्ट ने भर्ती रद्द करी है, ये गलत तरीके से रद्द करी। उन्होंने मेरे एविडेंस को, मेरे साक्ष्य को नहीं देखा, ना उसको रीड किया, और जिसके बिना किसी बेस के, बिना किसी विदाउट एनी बेस, बिना किसी आधार के कोर्ट ने जो है, हाई कोर्ट ने मेरी जो भर्ती को रद्द किया, जिसको मैं करवाई थी 2016 में। अब हाईकोर्ट ने, पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगले 15 दिनों में नई शिक्षक भर्ती करो। और बता दो, जो ये भर्ती हुई थी ना, यहाँ पर 24,000 समथिंग पोस्ट थे, 24,600 समथिंग टोटल जो वैकेंट पोस्ट थे, रिक्त पदों की संख्या थी, वो थी। लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे, यानी कि जो आवेदन करने वालों की संख्या थी, वो थी 24 लाख के आसपास, नियर अबाउट 24 लैक्स। आप समझ सकते हैं, बड़ी संख्या होती है, बड़ी तादाद होती है। और जो भर्ती रद्द किया है, दोबारा भर्ती होगी। लेकिन इसके पहले सुप्रीम कोर्ट जाए, यहाँ पर आपको पूरा प्रकरण दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कलकत्ता, ये जो इन्फॉर्मेशन है, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, आप सभी जानते हैं। मैंने वहाँ से इसको कलेक्ट किया है। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया। अब थोड़ा मैं इसका जूम इन करता हूँ। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को अगले 15 दिनों में नई नियुक्तियां शुरू करने का भी निर्देश, गाइडलाइन दे दिया है। जहां पर 24,640 रिक्त पदों के लिए 2016 में रिकॉर्ड 23 लाख से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। यानी कि 24,640 पदों के लिए 23 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे, एग्जाम में बैठे थे, उपस्थित हुए थे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। 2016 की भर्ती है। अब इसके बाद क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग, जिसको हम एसएससी भी कहते हैं शॉर्ट नेम में, वहाँ पर क्या हुआ कि शिक्षक भर्ती घोटाला बंगाल भाजपा नेता पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद सामने आया। वहाँ पर एक भाजपा नेता थे जिनका नाम था पार्थ चटर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, जो 23 जुलाई 2022 को अपनी गिरफ्तारी तक ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में कार्यरत थे, यानी कि शिक्षा मंत्री वो थे उस टाइम। ठीक है, 16 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने क्या हो कि कोलकाता में पार्थ चटर्जी जी के यहाँ, उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी कर दी। देखिए, सिंपल सी बात होती है, जब भी छापेमारी होती है प्रवर्तन निदेशालय की, तो सबसे पहले जहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वहीं पर छापा मारते हैं। और करीबी वो पहले छापा मारते हैं, तब जाके मेन जो एडमिन होता है ना, उसके यहाँ छापा मारते हैं। तो क्या हुआ कि पूर्व शिक्षा मंत्री के करीबी, उनके सहयोगी थी अर्पिता मुखर्जी। ये बहुत नाम फेमस हुआ, अर्पिता मुखर्जी। इनके कोलकाता आवास से
21 करोड़ रुपए नगद और 21 करोड़ रुपए नगद और 1 करोड़ से अधिक के आभूषण की ज्वेलरीज इनके यहाँ से बरामद करी गई। 21 करोड़ रुपये मायने रखता है, बहुत ही मायने रखता है। आखिरकार जब इनका लीगल पैसा था किसके पास, अर्पिता मुखर्जी जी के पास, यहाँ पर मैं इस नेम को हाईलाइट करूंगा, अर्पिता मुखर्जी जी के पास जब 21 करोड़ रुपए इनका ये लीगल है, लीगल टेंडर रुपी है, तो इनको ये बैंक में क्यों नहीं रखी, ये कैश क्यों रखी, नगद। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कैश इनके पास इनके आवास पर था कितना, 21 करोड़ रुपए, यानी कि ये इलीगल था। तभी तो आवास था, बैंक में जमा करते उनको स्टेटमेंट देना पड़ता, इतने पैसे आए कहाँ से, कुछ ना कुछ तो उनको कार्रवाइयाँ होनी होती हैं उन पर, ठीक है। तो वो क्या कि 21 करोड़ रुपए वहाँ से प्रवर्तन निदेशालय ने बरामद करी, और उसके साथ ही साथ 1 करोड़ से अधिक की आभूषण ज्वेलरीज भी वहाँ से मिली। 1 करोड़ यानी कि टोटल हो गया आपके 22 करोड़। होने के बाद चटर्जी को गिरफ्तार किया गया, यानी कि अर्पिता मुखर्जी को पहले उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो है आपके जो पार्थ चटर्जी जी हैं इनको भी अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद से ये मामला वहाँ के कोलकाता हाई कोर्ट में कंटिन्यू चल रहा था। अब क्या हो कि कोलकाता हाई कोर्ट ने मंडे को उनका जजमेंट आया, कब आया, मंडे को, जहाँ पर उन्होंने स्पष्ट करा कि इस भर्ती को मैं रद्द करता हूँ, और जो है आप इस भर्ती को दोबारा कराओ। किससे बोले वो, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट से बोले कि आप 15 दिनों के अंदर इस भर्ती को दोबारा कराओ, दोबारा विज्ञापन जारी करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं उनको भी मौका मिल सकता है यदि ऐसा होता है। लेकिन बता दो कि जो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट है वो अभी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, करने जा रही है, बिल्कुल करेंगी वो, यानी कि इस हाई कोर्ट के जजमेंट को, कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट को वो कहाँ करेंगी, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। वहाँ पर ममता बनर्जी जी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, तो उनका ये कहना है, उनका बयान भी है, उनका जो स्टेटमेंट आया वो यही आया कि मैं अब इस हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दूंगी कि इस आधार पर कि हाई कोर्ट ने मेरे जो एविडेंस है, प्रूफ है, उसको बिना पढ़े बिना देखे ये जजमेंट को रिलीज़ कर दिया। तो अगर ये 15 दिनों में नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होता है तो जो अन्य न्यू कैंडिडेट्स हैं अदर, उनको भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दे सकती है, ठीक है। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो आना बाकी है। हाई कोर्ट का जजमेंट तो आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया। जैसे उसकी भी इन्फॉर्मेशन आएगी, उसकी भी सूचना आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसी ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। एंड आपको बता दूँ कि आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। उसको अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी ऐसी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब छोटी सूचनाएं होती हैं जो इस पर वीडियो बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी क्या होता है कि समयाभाव की वजह से, यानी कि टाइम शॉर्ट टाइम पर, मतलब समय भी नहीं रहता मेरे पास, तो मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाता। तो वो इन्फॉर्मेशन, वो सूचना आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पर भी दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सूचना के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।